भाले मुसलमानों को गुमराह करते हैं। ये तो उसको अकीदा बना के रखते हैं नबी हाजिर नाजिर है। अगर हाजिर नाजिर है तो फिर नजर क्यों नहीं आते, हमको दिखाई क्यों नहीं देते? उनसे एक सादा सा सवाल कर लीजिए कि हर चीज जो मौजूद है क्या उसका नजर आना जरूरी है? अगर वो कहने हाँ हर मौजूद के लिए नजर आना जरूरी है, वो कह नहीं सकता। अगर कहने हाँ हर मौजूद के लिए नजर आना जरूरी है, उससे एक सवाल कर लेना, बताओ जिस हवा के जरिए तुम सांस लेते हो, जिस हवा के बगैर तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती है, बताओ किस इंसान ने हवा को देखा है? अगर कोई दावा कर रहा है हवा मौजूद है, उसके वजूद का हर आदमी कायल है कि हाँ मौजूद है हवा का वजूद है, लेकिन बताओ हवा को किसने अपनी आंखों से देखा है? हर आदमी कह देगा किसी ने हवा को नहीं देखा है, अपनी आंखों से नहीं देखा। जब एक इंसान हवा को नहीं देख सकता है तो फिर हर मौजूद को देखने का दावा कैसे कर सकता है? मालूम हुआ इंसान हर मौजूद को नहीं देख सकता है, और हमारा ना देखना उसके ना होने के उसके ना होने की दलील नहीं है कि हम नहीं देख रहे हैं इसलिए वो चीज मौजूद नहीं है, हमारी नजरें नहीं देख रहे हैं इसलिए वो बात मौजूद नहीं है। जो वहां कहते हैं अगर मौजूद होते तो नजर आते, तुम्हारी आंख ही इस लायक नहीं है। किसी नबी का नजारा करो, किसी नबी के जलवे तबारक जहां आके दीदार करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बाकमाल बना करके भेजा है। नबी हाजिर नाजिर है, तुम देखने की बात करते हो। नबी के विशाल से रोशनी सहाबा ने नबी का दीदार किया, नबी के विशाल से ताबईन ने नबी का दीदार किया, नबी के विशाल से बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अपनी माथे की निगाहों से लोगों ने किया है। हज़रत कबीर अहमद रिफ़ाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, इससे पहले जब हुज्जाजे किराम आते थे मैं आपकी बारगाह में मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ करता था। या रसूल अल्लाह, अब सैयद अहमद कबीर आपकी बारगाह में हाजिर है, अब मैं सिर्फ सलाम पर इक्तफा नहीं करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी दस्तबोसी करना चाहता हूँ, आपकी मुबारक हाथों को छूना चाहता हूँ। कसम खुदा की तारीफ गवाह है, उनका के कहना था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े से नूरानी हाथ जाहिर होते हैं। सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हाथों का बोझा दिया। नबी हाजिर नाज़िर हैं, जिसकी निगाहों में क़ुव्वत है वो देख सकते हैं, जिनकी बसीरत में वो कमाल है वो देख सकते हैं। तुम्हारी आंखें इस लायक नहीं है कि तुम देख सको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सहारा को इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब हमने आपको हाजिर नाज़िर बना करके भेजा। शाहिद का एक तर्जुमा तो हाजिर नाज़िर है, शाहिद का एक तर्जुमा गवाह से भी है, ये भी तर्जुमा किया जाए तो भी मुनासिब, और इस तर्जुमे के एतबार से भी हाजिर नाज़िर होने राजी होगा, क्योंकि गवाह बना करके भेजा। अब गवाह बना करके भेजने का क्या मतलब? मेरे आका कैसे गवाह हैं, कैसा गवाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से बना करके दुनिया में भेजा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गवाही दी, और क़यामत में भी सरकार गवाही देंगे। एक गवाही तो मखलूक के सामने अल्लाह तबारक व तआला की थी, और दूसरी गवाही अल्लाह के सामने मखलूक की देंगे। ये दो गवाही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिया है, क़यामत में देंगे। मखलूक के सामने अल्लाह की गवाही, गवाही कब मानी जाती है मुकम्मल तौर पर? कामिल गवाही कब होती है? जब गवाही देने वाला अपनी निगाहों से देख करके गवाही दे। अगर सुन करके गवाही दी जाए तो वो असल गवाही नहीं होती है, वो फराह होती है। असल गवाही वही मानी जाती है जो देख करके गवाही दी जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की गवाही दी, अल्लाह को देखा नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के होने की गवाही दी, अल्लाह को देखा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की गवाही दी, अल्लाह को देखा नहीं। कलाम अगर से किया लेकिन अल्लाह को देखा नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने
نبی نے کامل فرما دیا گواہیوں کو، دیکھ کر کے نبی نے گواہی دی. تو یہ مخلوق کے سامنے اللہ کی گواہی دی میرے آقا نے. اب گواہی جو دی اللہ کے نبی نے وہ ہمیشہ کے لیے گواہی تھی. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ ہو اور یہ رسول تم پر گواہ ہو. امت محمدیہ کو اللہ نے بہترین امت فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صفت بیان فرمائی کہ یہ گواہی دیں گے. اس طور پر قیامت کا میدان قائم ہوگا. اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ اے اسرافیل، اے اسرائیل، ہم نے جو ذمہ داری تمہاری اوپر عائد کی تھی اور تم نے پورا کی کہ نہیں؟ وہ عرض کریں کہ ہاں مولا، ہم نے وہ ذمہ داری جس طرح تو نے ارشاد فرمایا تھا میں نے پورا کیا. جبریل علیہ السلام کو اللہ مخاطب فرمائے گا جو پیغام ہم نے تمہارے ذمہ کیا تھا وہ رسولوں تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں کہ ہاں مولا، جو پیغام تم نے میرے ذریعہ رسولوں تک عطا کیا تھا وہ سارا پیغام میں نے انبیاء کرام تک پہنچا دیا، رسولوں تک پہنچا دیا. قیامت میں سارے لوگ ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انبیاء کرام کو مخاطب کر کے فرمائے گا اے انبیاء کرام کی جماعت، جبریل کے ذریعے سے میرا پیغام جو تم تک پہنچا تھا وہ تم سب نے امتوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے انبیاء کرام عرض کریں گے ہاں مولا، تمام پیغام ہم نے امتوں تک پہنچا دیا. اب امت کی باری آئے گی، ہم سب کی باری آئے گی، سب کو مخاطب کر کے اللہ پوچھے گا اے لوگوں، انبیاء کرام نے جو پیغام تم تک پہنچایا تھا تو بتاؤ پیغام تمہیں ملا کہ نہیں ملا؟ اب کچھ لوگ تو اقرار کریں گے ہاں مولا وہ پیغام ملا، ہم نے اس پر عمل کیا، تیرے احکام کے مطابق ہم نے عمل کیا، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے